छोटा किला मोहब्बा निर्माण किया हूं। साथ साथ मोहब्बा का सम्राट मेरे भैया अल्लाह है। साथ साथ मेरी मां देवला मोहब्बा का रानी बनकर बैठी है। हे बहन गौरा ये कुशल सुना वो हन भैया झगड़ू को। ये कुशल सोररी जनता कैसे रहता था। ये कैसे अब कुशल में बहन गौरा सूर्य भाई को सब्सक्राइब कीजिए और नाच देखिए। राजशोहरी भैया झगड़ू से मैं अपने स्वर्गीय पिता महाराजा जासर सिंह को बदला सधाने आया। नहीं, नहीं, मैं जो इस राजशोहरी में आज से 12 बरस पहले अपनी आंखों से देखी, ये सब कारक महाभारत हुआ है। सुनेगी गौरा मेरी देखना कमाल हरी जादव को जाए, देखना कमाल हरी जादव। जो मुझसे टकराया उदल से शकनाचूर हो गया। नहीं बबुआ, चाचा श्री को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। चाची देवला की आंचल की छत छाया छूट गया। तुम दोनों को सूरत देखना हमारे लिए तो इष्ट हो गया। भैया झगड़ू को कोठा का घर तोड़कर फूस को बना देंगे। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लगता है। अगर इस जंग में अगर तुझे कुछ हो गया
बाबू। हे बहन गौरा, चलो इसी नदी गंगा के किनारे से हम सब भाग चलते हैं राजमोहब्बा। पायल को झंझकार आ रही है, क्या सुनाई? पायल की आवाज। देखो बबुआ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे साथ आज मेरी दोनों भाभी हरिकंचन और कुलवंती भी आई हुई है और साथ में दास दासी भी आई हुई है। मुझे अगर देर हो गई तो फिर मेरी बदन की ढाल उड़ा देगी, क्योंकि मैं 5 मिनट की मोहलत ली थी। बात बात पे मुझे मारती और डांटती रहती है। हरामजादी, क्या नाम सुनाई है? बड़ी भाभी हरिकंचन और छोटी भाभी कुलवंती। बदन को चमड़ा रंडी की खींच लेंगे, जिंदा नहीं करेगी बहन। इस समय जब मैं सोहरी से जाऊंगा तो ढोल बजा कर जाऊंगा, चोरी से नहीं। इस समय तुम अपनी सखी सहेली के साथ जाएगी। सोहरी को जनता कोई देख लिया तो हंस पड़ेंगे कि यह दोनों जोगी के साथ। जैसे धूप लगाई मेरी आंखों में कंकड़ पड़ गई, आंखें को मिसते मिसते मेरी आंखों में आंसू आ गए। झूठ मत बोलो, बताओ कैसे तुम्हारे लोग किसी के साथ करते हैं? देखो भाभी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक कभी झूठ नहीं बोली। देखो, अगर सच बताऊंगी तो तुम मुझे मारोगी तो नहीं? कुछ नहीं करूंगी। देखो भाभी, तुम तो समझदार हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ राज सोहरी में जो आज मैं देख कर आ रही हूँ। अपने राज सोहरी में नदी गंगा के किनारे 2 योगी राज आए हैं। क्या? हाँ, देखिए, संत का आगमन, इसका मतलब कि भगवान का आगमन। और जिस नगर बस्ती में साधु संत पधारते हैं उस नगर बस्ती का कल्याण ही कल्याण होता है। भाभी, तुम पूछ रही हो मेरी आंखों में आंसू कैसे आ गई, तो मैं तुझे बताती हूँ कि 12 बरस की उम्र में 12 बरस की उम्र में दोनों योगी राज साधु बनकर दर बदर की ठोकर खाते फिरते हैं। मुझे उसकी सूरत देखकर दया आ गई कि कैसे इनके माता पिता हैं, कैसे इनके भाई से समाज है जो बालपन में इसे घर से निकाल दिए और ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। भाभी देखो ननद, ऐसा सजोगी तो कितना राज सोहरी में आया, कितना गया। मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि राज सोहरी में साधु संत आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा साधु, जैसा सकल का साधु मैं देखी हूँ कि ये अयोध्या के रामचंद्र, क्या वृंदावन के कृष्ण कन्हैया या कैलाशपुरी के शिव भगवान उठकर चले आए हैं। भाभी, तुम उस योगी राज का सूरत देखोगी तो मेरे भैया को भूल जाओगी। ऐसे सकल के जोगी लगते हैं देखने में। अगर मेरी मानो तो चलो, मैं तुम्हें साधु का दर्शन करवाती हूँ। ठीक है, चलो फिर मैं भी देखती हूँ। देखोगी? हाँ चलो। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें साधु के पास ले चलती हूँ। देखो भाभी, ये दोनों साधु जो हैं चंदन के पेड़ के नीचे बैठे हैं। जाकर जाकर पहले झुककर प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। ए बाबा, ये क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद की बदले? अरे पगली, कवि है जाकी रही भावना जैसी, देखत प्रभु मूरत तैसी। जिसी भाव से दंडवत करेगी उसी भाव से आशीर्वाद भी मिलेगा। तुम लोग छरमंसी है ना, सीतामढ़ी के। क्या बाबा? अरे पगली, अरे हट के रहेगी। अरे दादी,
मेरा तो मन कर रहा है क्या मैं अपने इस पति को छोड़ के इसके साथ भाग जाऊं। तुम इसको साथ चले जाओ, मैं इसको साथ चले जाती हूँ। अरे बाबा नहीं आओ। कौन है ये बच्चा? शादी नहीं हुआ है? शादी किसे कहा जाता है? नहीं शादी किया मैं। मुझे जानकारी नहीं इस बात की। हमसे आप शादी कर लीजिए। तुम अलग रहेगी ये बार रानिया बरई बबर करती ये कोयला सूरज के जाला ढालती हजार ये ऐसा न जोगता है कोई जोगिया। बोलो बाबा। ये सुने की छे हवा भाग्य पा